नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव, फिजियोथेरेपिस्ट, नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन कंप्लेंट है, जैसे ही सर्दी बढ़ रही है, सर्दियां, तो ठंड में सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो कमर दर्द, गर्दन दर्द और काफ पेन, नी पेन इनकी है। तो आज हम इनकी जो सिंपल एक्सरसाइज होती हैं वो 3-4 एक्सरसाइज जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दे, उनमें से सबसे पहला जो एक्सरसाइज हम बात करेंगे वो बैक पेन। तो थोड़ी सी देखना चाहेंगे कि बैक पेन होता क्यों है, ठंड में क्यों दर्द बढ़ जाता है कमर दर्द। वो इसलिए है क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो ठंड में दर्द की वजह से सिकुड़ती हैं तो जो जॉइंट्स पे है उन पे कंप्रेशन बढ़ता है, जो नर्व पास होती हैं उन पे भी दबाव देता है। तो उन नसों से रिलेटेड जो मसल्स होती हैं वो जकड़न उनमें पैदा होती है और वो थोड़ी सिकुड़ती हैं, छोटी होती हैं, तो तनाव बनता है। तनाव होने के बाद जो नॉर्मल जॉइंट फंक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है। तो कुछ एक सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको अपन डिस्कस करते हैं। तो कमर दर्द हम ये देखेंगे कि जो एरिया होता है वो आपका लोअर बैक पेन, जो आपके हिप्स होते हैं उनके ऊपर के हिस्से से लेके आपके वो पैरों तक जाते हैं। तो हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उन पे बात करेंगे और कुछ पोस्चर करेक्शन है उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है जो सिंपल स्ट्रेच, हम उसकी बात करते हैं। आइए, तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उस तरफ करवट लीजिएगा। कमर दर्द का जो सबसे एरिया कॉमन रहता है दर्द का वो इन हिस्से में रहता है और इसके दोनों तरफ रहता है। कभी कभी जब कंप्रेशन ज़्यादा हो या उन मसल्स में दबाव आता है जिनमें ये नर्व रहता है, जिनको हम सियाटिका टाइप का पेन बोलते हैं, उसमें दर्द आपका ये नीचे की तरफ से लेके वहाँ तक जाता है और ऐसे ही ये पैरों में जाता है। कभी कभी एक पैरों में तो कभी कभी दोनों पैरों में। तो नॉर्मली दो अलग अलग कंडीशन होती हैं, एक होता है पीआईवीडी होता है और एक होता है लिस्थेसिस। तो पीआईवीडी में होता है कुछ एक्सरसाइज, उतना हम डीप ना जाके हम सिर्फ सिंपल स्ट्रेचेस की बात करते हैं। तो आइए जो सिंपल स्ट्रेचेस एक्सरसाइज होते हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें आपको दोनों पैर को सीधा लेटना है, फिर एक पैर को मोड़ेंगे, अपने हाथों से ये पकड़ेंगे और इसको स्ट्रेच करना है, होल्ड करेंगे। तो इसमें तनाव आपके ग्लूट्स में आने चाहिए। इसको होल्ड करके रखेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, छोड़ देंगे। फिर ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। जब ये खींचेंगे तो ये वाला पैर सीधा रहना चाहिए, यहाँ पे तनाव रहना चाहिए, पीछे इसमें फील आना चाहिए और सांस नहीं रोकेंगे बिल्कुल भी। फिर वापस स्टार्ट, फिर ये पैर मोड़िए, हाँ, होल्ड करके रखिए इसको नीचे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर दूसरा पैर, 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज जब भी आपको बैक पेन हो तो थोड़ा सा समय निकाल के 10 से 15 मिनट के लिए लेट के आप सिंपल अपने स्पाइन को रेस्ट देंगे और ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार कर सकते हैं। इसके जो दूसरी एक्सरसाइज है वो हम बात करेंगे। इसमें आपको एक पैर मोड़, दोनों पैर मोड़ के रखिए। अब एक पैर एक के ऊपर रख के, हाँ, इसमें दूसरा पैर जो है इसको हम खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसमें खुद की मदद से दूसरा हाथ आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसे करके ये खींचना है। इसमें तनाव आपको इस पैर पे लगना चाहिए, यहाँ पे। इसको भी वही करेंगे, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। इसको होल्ड करके रखिए, फिर से वापस 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये पायरिफॉर्मिस मसल्स होती हैं जो सैटिक नर्व होती है, कई बार उसके बीच से पियर्स करती हैं जिसकी वजह से ये पेन होता है। तो यदि ये मसल स्ट्रेच होगा तो रिलैक्स रहेंगे और पेन भी कम होगा। ऐसे ही दूसरे पैर में कर लेंगे, हाँ, ऐसे होल्ड करके रखेंगे, इसको भी 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। कम से कम स्टार्टिंग में 5 बार करेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ा के 7 से 10 बार तक ले जाएंगे इसको, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज हमारी ये हो गई। तीसरी एक्सरसाइज सिंपल है, इसमें आपको हाथों को अपने गर्दन के पीछे रखना है और रोटेट करना है। जब ये रोटेट करेंगे दोनों पैर चिपके रहने चाहिए, गर्दन उस तरफ घुमाएंगे और ये स्ट्रेट रख के स्ट्रेच करना है। तो किसी की सहायता से भी कर सकते हैं या आप खुद से भी कर सकते हैं। होल्ड करके रखेंगे, ये भी 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, ये भी स्ट्रेच, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर से इस तरफ करेंगे, एक तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर उस तरफ 1 2 3 4 5। एक तरफ कम से कम 5 बार करेंगे, दोनों तरफ का मिला के 10 बार हो जाएगा शुरुआत में। पर जब आप ये रेगुलर करते हैं तो इसको 7 से लेके 10 बार तक आप खींच सकते हो। जो तीसरी
3 एक्सरसाइज होगी, चौथी एक्सरसाइज जो है उसमें आपको कमर उठाना है। लेकिन इसमें ये ध्यान देंगे कि जब आप कमर उठाएंगे तो किसी किसी पेशेंट को पेन बढ़ता है। अगर दर्द होता है तो नहीं करिएगा, कुछ दिन बाद इसको स्टार्ट करेंगे, और अगर दर्द नहीं होता है तो इसको आप कंटिन्यू पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक ट्रिक ये है कि इसमें आपको पेट को अंदर खींच के कमर उठाना है। तो ये आपके जो कोर मसल होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथनिंग करता है। तो इसमें आप पेट अंदर खींचिए। पेट कैसे खींचते हैं, जैसे पैंट लगाते हैं, हुक लगाते हैं अपन, वैसे ही उसको पेट अंदर खींच के रखेंगे। सांस नॉर्मल लेते रहेंगे, ये प्रैक्टिस से आ जाता है। और फिर आप कमर उठाएंगे, उठाइए ऊपर, हाँ, होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 डाउन। ठीक है, फिर से एक बार 1 2 3 4 5, रिलैक्स। आराम से करेंगे, सांस लेते रहेंगे, सांस बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। ठीक है, अब जो अगली एक्सरसाइज है इसमें आपको पेट के बल लेटना पड़ेगा। इसमें सिंपल पिलो हटा लेंगे, इसमें हाथ के बल ऑन एल्बोज। इसमें आपको ये आपके डिस्क की समस्या को भी बेहतर करता है, आराम उसमें दिलाता है। तो आपको दोनों हाथ पीछे रखना है ऐसे। अब आपको ये वाले हिस्से ऊपर उठना है, सामने की तरफ होल्ड करना है, फिर वापस नीचे। शुरुआत जब भी करेंगे तो बहुत स्लो इंटेंसिटी के साथ करेंगे, फिर उठाएंगे, बढ़िया। इसमें कुछ लोग को दर्द होता है, यदि इन एक्सरसाइज करते समय दर्द होता है तो इसको नहीं करिएगा, फिर आपको कंसल्ट करना है किसी ऑर्थोपेडिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट से। फर्स्ट एक्सरसाइज ये है, जब ये अच्छे से होने लग जाए तो आपके हाथ के बल उठना है पूरा ऐसा, ये बढ़िया। थोड़ा ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे, फिर वापस नीचे। ये भी धीरे धीरे 5 से 7 बार करेंगे, रिलैक्स। तो ये वो सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आपके बैक पेन को कम करने में बहुत मदद करता है, और कुछ हद तक में पूरी तरह से गायब भी हो सकता है।